सर्दी शुरू हो गई है और सर्दी में यह नाश्ता मेरे घर में ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है और हफ्ते में 2 से 3 बार तो मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। हेल्दी है, साथ में टेस्टी भी बहुत होता है। पालक इस टाइम पे मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर सी आ रही है, तो चलिए बना लेते हैं आज का यह नाश्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने पालक लिया है और ये सोया है, तो सोया ही शायद इसको बोलते हैं। मुझे बिल्कुल से पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर में ये सबको पसंद है क्योंकि मैंने इसको कभी खाया भी नहीं और ये मेरे घर में सबको पसंद है सोया। जब भी मैं बैगन पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं अपने लिए सब्ज़ी निकाल के फिर इसे डालती हूँ। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है तो क्या हुआ, एक लोग को नहीं पसंद होगा तो फिर क्या रेसिपी बनेगी? नहीं बनती है, सब लोग भरपूर इंजॉय भी करते हैं। तो मैं इसको नाश्ता बनाने के बाद ही इसे डालती हूँ, खुद के लिए थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद ही इसे डाल देती हूँ क्योंकि ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। ये सब्जी में भी सबको बहुत पसंद है। इसके पराठे वगैरह भी जब बनते हैं ना पालक के, तो फिर ये ज़रूर डाला जाता है क्योंकि ये सबको पसंद है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पालक को धुल के थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि उसका पानी है जो सूख जाए, और फिर कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं कट करने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। पालक तो ऐसे भी गल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बड़े भी रहेंगे ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी पालक को इसी तरीके से कट कर लिया है। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और सर्दियों या गर्मी, पालक तो हर सीजन में मिलती है, लेकिन जो सर्दियों में मिलती है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। इसका निमोना वगैरह भी बनाया जाता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। सर्दी वाली जो पालक होती है, सीजन की सब्जियों का टेस्ट ही अलग होता है। वैसे तो हर सीजन में सारी सब्जियां मिल जाती हैं हमें। थोड़े दाम का जो वो होता है, इशू होता है कि गर्मी में ये पालक बहुत महंगी मिलती है और सर्दी में ये सस्ती होती है, और इसका टेस्ट भी उससे 2 गुना होता है, और कहें तो 4 गुना होता है। तो क्यों ना भरपूर मात्रा में पालक का भी इंजॉय किया जाए। इसका आप जूस भी पी सकते हैं, पराठे बनाएं, रायता बनाएं, सब्जी बनाएं, नाश्ता बनाएं, कुछ भी बनाएं, भरपूर इंजॉय करें। और यहाँ पे चलिए हम टमाटर भी कट कर ले रहे हैं। थोड़ी सी हमने अदरक लिया हुआ है, थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं, और सारी सब्जियों को इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। तो हमने पालक को कट करके साइड में रख दिया हुआ है। अब इस नाश्ते को खाने के लिए सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे टमाटर अदरक मिर्ची की चटनी बनाने वाले हैं जो कि इस नाश्ते के साथ हमें बहुत पसंद है। वैसे तो आप केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं, लेकिन इस सिंपल चटनी के साथ ही हमें बहुत पसंद आता है। तो इसी तरीके से हम इसे बना लेंगे। सबसे पहले चटनी बना के रख देते हैं क्योंकि नाश्ता बनाने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगना है। 10 मिनट के अंदर आप इस नाश्ते का यानी कि तैयारी अगर किए हैं तो आप 10 मिनट से कम टाइम लगेगा, आप इस नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। बच्चों का टिफ़िन हो या हो छोटी मोटी भूख, चाय के साथ अगर कुछ खाने का मन कर रहा है तो झटपट से आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले चटनी को रेडी करके रख देते हैं साइड में। तो सिंपल सी चटनी बनाई है हमने, जो कि इसको पूरी पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। वैसे भी दाल चावल के साथ ये चटनी बहुत पसंद है। तो चलिए इसको भी रखते हैं अभी साइड में। अब हम यहाँ पे लेंगे मूंग दाल। तो हमने यहाँ पे छिलके वाली मूंग दाल ली है, जो साबुत मूंग आती है, उसी से हमने दाल बनाया हुआ है, जो कि गांव में अक्सर इसी तरीके से बनाया जाता है। वैसे तो आप मार्केट से जो छिली हुई, मतलब कि जो बिल्कुल से उसका छिलका हटा रहता है, तुली हुई दाल रहती है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस नाश्ते के लिए हमें ये दाल बहुत पसंद है। कभी आपने नाश्ते में मेरे देखा होगा कि हम विदाउट छिलके की भी दाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ये छिलके वाली दाल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे कोई भी नाश्ता आप बनाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है और ये फाइबर से युक्त रहती है। तो अगर हो सके तो छिलके वाली दाल का इस्तेमाल करें, क्योंकि धुलेंगे हम इसको भी, भिगाते हैं, धुलते हैं, तो इसके सारे छिलके हट जाते हैं। कुछ रह भी जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाश्ते में डबल सा टेस्ट लेके आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और जो लोग बनाते होंगे छिलके वाली दाल से रेसिपियाँ, उनको पता होगा जब भी हम दही भल्ले वगैरह बनाते हैं ना, तो हम छिलके वाली दाल, उड़द की दाल भी लेते हैं। हमें जो विदाउट छिलके की मिलती है वो, उससे वो टेस्ट नहीं आता जो छिलके वाली दाल से आता होगा। बहुत लोगों को तो ऐसे ही पसंद होगा। तो यहाँ पे हमने मूंग की दाल को भिगा दिया हुआ था, अच्छे से भीग गई है। हमने इसको धुल के साफ़ करके रख दिया था। ये हमारी दाल रेडी है, जो कि हमने पहले से ही सारी तैयारियाँ करके रखी थी। रात को हमने भिगा दिया हुआ था, मॉर्निंग में इसको धुल के रख दिया था, जो कि ड्राई हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने धुल के पहले से रख देना है। देख सकते हैं इसके आधे छिलके निकल गए हैं, थोड़े बहुत रह भी गए हैं। तो हमें इसी तरीके की दाल का मतलब कि इस्तेमाल यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे हम 3 से 4 कली लहसुन डाल देते हैं। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा
मिर्ची, जितना आपको मिर्ची खाना पसंद है। हमने यहाँ पे एक ही मिर्ची डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे तीखा भी नहीं करेंगे, बच्चे खाते हैं तो फिर बच्चे इतना तीखा खा नहीं पाते। तो यहाँ पे हमने लहसुन भी डाल दिया हुआ है, जो कि सर्दियों में लहसुन सेहत के लिए भी हमारे अच्छा है। अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस नाश्ते में लहसुन बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हैं यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इस तरीके से हमें दाल को पीस लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से पीस जाती है। मूंग की दाल वैसे भी बहुत सॉफ्ट होती है और इससे हल्का फुल्का नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। बिना झंझट के आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और सर्दियों में तो आपको ये मार्केट में भी यह नाश्ता देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से इसको मार्केट में भी तैयार किया जाता है, जैसे कि बहुत सारी सब्जियां डाल के उसमें मूली के पत्ते, पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, सारी हरी सब्जियों के साथ ही अगर कहें तो ये मूंग दाल की भजिया बनाई जाती है, जो कि मार्केट में देखे तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो क्यों ना हम घर पे बनाएं हेल्दी तरीके से, जो हमें पसंद है वही चीज़ें डालेंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। यहाँ पे हम अदरक ज़रूर डालेंगे क्योंकि इस नाश्ते में अदरक बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अदरक थोड़ा ज़्यादा ही लिया हुआ है। और एक हरी मिर्च हमने कट करके वैसे ही डाल दी है, जो कि बिल्कुल तीखी नहीं है। इसमें जब हरी मिर्ची बाइट में आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। इस तरीके से हमने यहाँ पे अदरक के टुकड़े भी डाल दिए हैं। और आप दाल देख सकते हैं, हमने दाल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। मैंने पहले भी बताया कि ये नाश्ता मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दाल भी ज़्यादा लिया हुआ था। लगभग 300 ग्राम के लगभग दाल था। भिगाने से फिर वो डबल ही हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़े से जीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा। जो चीज़ें आपके पसंद, जो ना पसंद हो उसको पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से गरम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर डालेंगे और नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले नहीं डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर दरदरा सा कूट के डाल दीजिए या तो ऐसे ही डाल दीजिए। अब यहाँ पे कुछ मसाले नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हम बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पसंद है। और जब भी आप मॉर्निंग में कोई नाश्ता बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हम लोग थोड़ा खाना कम ही पसंद करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है ना थोड़ा हेल्दी वे में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ना तो हमें यहाँ पे इनो डालने की ज़रूरत है, ना तो हमें यहाँ पे सोडा डालना है, ना तो हमें यहाँ पे दही डालना है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, सिंपल सा हमारे नाश्ता बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, जो कि डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा और गैस वगैरह के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच के लगभग बेसन डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर बेसन भी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। 2 से 3 चम्मच के लगभग ही डालिएगा, जो कि खाने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना। ना तो हम यहाँ पे हल्दी डाल रहे हैं, ना तो कोई कलर डाल रहे हैं। इसको सिंपल सा नेचुरल कलर इसका जो है वही बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक छन्नी लिया हुआ है, जो कि चाय छन्नी सबके घर में इसलिए रहती है क्योंकि इसके बगैर तो हमारा मॉर्निंग से सबसे पहला काम यही होता है, चाय वाला। तो चाय छन्नी तो सबके घरों में होगी। और इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन चाय छन्नी के ऊपर रखेंगे। एक बार ऑयल में थोड़ा डिप कर देंगे छन्नी को, ताकि चिपके नहीं और इजीली ये नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा होल करेंगे। इससे क्या होगा, नाश्ता हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएगा और अंदर तक पूरी तरीके से सीखेगा, बिल्कुल ये कच्चा नहीं रहेगा। और देखिए अगर कहें तो 1 सेकंड में एक नाश्ता बन के तैयार होता है। बस रखेंगे, थोड़ा सा होल करेंगे और झटपट से ऑयल के अंदर इसको गिरा देंगे। ये देखिए कोई ताम झाम नहीं, कोई झंझट नहीं है। आप स्पून की हेल्प से भी थोड़ा सा पोर्शन रख सकते हैं, हाथों को भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाथों से ही लगाते हुए और थोड़ा सा होल भी करते जाएंगे बीच में। इसको कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनाए वो खाने में तो लाजवाब लगेगा ही। इसका आकार भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए छन्नी भी हमारी बिल्कुल क्लीन है। इससे ज़्यादा गंदी तो चाय बनाने के साथ हो जाती है। तो चलिए नाश्ता भी हमारा रेडी हो रहा है। हम इस नाश्ते को मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं, जो कि इस नाश्ते का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो सरसों के तेल से ही आता है। तो सरसों के तेल में ही इसको बनाइएगा और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बिल्कुल सोंधे सोंधे से लगते हैं। और ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो कि दादी नानी के ज़माने से ही हम लोग इसको खाते चले आ रहे हैं। कोई नई रेसिपी नहीं है, जो कि सबको ये पसंद होगी और सबके घरों में ये बनाई भी जाती होगी। और सर्दियों में तो हमारे यहाँ ये कई बार बनती है, क्योंकि ये गर्मी में तो इतना हम लोग ऑयली वगैरह खा नहीं पाते हैं, तो सर्दी में तो इसको ज़रूर खाएं। तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो हम इसको बनाते हैं, क्योंकि मूंग की दाल
हेल्दी होती है और घर का ही हमारा ये सरसों का तेल है। हम रिफाइंड ऑयल वगैरह बहुत कम खाते हैं, जो कि आप लोग हमेशा वीडियो में देखते हैं। या तो हम देसी घी से बनाते हैं कोई भी नाश्ता, या तो फिर घर के ही तेल से बनाते हैं। बाहर का तेल वगैरह हम लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। और ये मूंग दाल के पकौड़े हमें बहुत पसंद है। आप इनको कहें तो मेदू बड़ा या कुछ भी कह सकते हैं। देखने में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। देखिए विदाउट कलर के, कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, फिर भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आप मेथी के पत्ते वगैरह भी डाल सकते हैं, बथुआ भी डाल सकते हैं। आप जितनी भी सब्जियां इसके अंदर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। देख सकते हैं कितना ये क्रिस्प। और सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं, सुपर क्रिस्पी, सुपर डिलीशियस। यह नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाता है। आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाएं, और आप इसको ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। यानी कि ग्रेवी बना के, जैसे हम लोग सब्जियां वगैरह बनाते हैं ना, उसमें भी डाल के आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। इसकी आप कढ़ी भी बना सकते हैं। कढ़ी में जो पकौड़े डालते हैं ना, वो उसकी जगह में आप इसको डाल सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ तरह तरह की रेसिपी बनाई जाती है। और देखिए हम इसको इस तरीके से भी बना के आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे आप छन्नी से नहीं बनाना चाहते हैं और हाथ भी नहीं लगाना चाहते, तो इस तरीके से स्पून की हेल्प से आप छोटे छोटे से भजिया बना लीजिए और इसका भी भरपूर इंजॉय करिए। वो आपकी चॉइस है, आप इसको बनाना किस तरीके से चाहते हैं। खाने में तो टेस्ट वही आएगा, थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा और थोड़ा इजी भी हो जाएगा। अगर आप उस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो झटपट से एक स्पून लीजिए और थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और ऑयल के अंदर डालते जाइए। बहुत बड़े नहीं डालने, नहीं तो फिर कच्चे रह जाएंगे अंदर से ना। और इस तरीके से हम इनको फ्राई कर लेना है और सुपर टेस्टी यह भी हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है, जो कि ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। यह मूंग दाल के भजिया, मूंग दाल के पकौड़े हमारे बनके तैयार हैं। आप इनको बच्चों के टिफ़िन में दीजिए और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास भीगी हुई मूंग की दाल नहीं है, गर्म पानी में मूंग की दाल को भिगाइए सिर्फ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में मूंग की दाल आराम से भीग जाती है। और यहाँ पे हम मिर्ची में कट लगाएंगे। मिर्ची में बगैर कट लगाए ऑयल के अंदर नहीं डालिएगा, नहीं तो बड़ा वाला धमाका हो जाएगा। तो क्योंकि ऑयल के अंदर जब मिर्ची जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा फट भी सकती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा चीरा लगा दीजिए नाइफ़ की हेल्प से। फिर मिर्ची को ऑयल के अंदर डालिए और ये सिकी हुई मिर्ची पकौड़े के साथ बहुत ही मस्त लगती है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं इस रेसिपी को, और झटपट से बन के तैयार भी हो जाती है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मार्केट से नहीं लानी, ये चीज़ें इसलिए हमारे घर में ही रहती हैं। आप इनको बिना फ्राई किए अगर बनाना चाहते हैं तो इसको आप इडली मेकर में थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन रखिए और इसको स्टीम करके खाइए। तो आपकी चॉइस है, आप इसको बनाना किस तरीके से चाहते हैं और खाना किस तरीके से चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इनका कलर आपको डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि ये छिलके वाली दाल थी। अगर आप विदाउट छिलके वाली दाल लेते हैं ना, तो इनका कलर आपको और थोड़ा साफ दिखेगा। तो कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि ये हेल्दी कितना बने हुए। और ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होते हैं। इनको गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए या तो चटनी के साथ खाइए। बहुत ही क्रिस्पी बने हुए थे। तो चलिए इसी तरीके से फिर से आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। और देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट हैं, इसमें जालियाँ भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, थैंक यू।